एक है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी, और तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं, डिमिनिशिंग ऑफ नहीं आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कोई बात नहीं, ये हटा दीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या क्या, लॉ ऑफ, नहीं सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे के स्लाइड्स पे आने से पहले बस ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से ये तीनों टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टोटल यूटिलिटी एंड राइट शॉर्ट व्हाट इज, अब तीसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही सकता है। एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आ सकता है व्हाट इज यूटिलिटी, ठीक है ना। एक यूटिलिटी भी आ सकता है कि व्हाट इज यूटिलिटी, सीधे आपसे पूछ देगा उपयोगिता किसे कहते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी। तो ये भी समझने की जरूरत है। अब गौर करें कि यूटिलिटी का मतलब मैं समझाता हूं पहले आपको। उपयोगिता, आप रोटी खाते हो, मैं रोटी से एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। अब ब्रेड जो रोटी, अब आप एक दिन में एक डाइट में मुश्किल से 4 रोटी लेते होगे आप, डिपेंड रोटी का ये भी करता है कि रोटी का साइज क्या है ना। तो मैं एवरेज में मान के चलता हूं कि आप 4 रोटी खाते हो तो सेटिस्फाई हो जाते हो। तो रोटी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या, भूख मिटता है ना। तो इसका मतलब रोटी में यूटिलिटी है, वो आपके नीड को पूरा करता है, तो रोटी में यूटिलिटी है। अब मैं मान के चलता हूं कि एक रोटी खाने पर आपको 5 यूटिलिटी मिलता है। क्या मान के चलता हूं मैं, आपका एजम्पशन होगा कि हम यूटिलिटी को गिन सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल, देखो यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारी आवश्यकताओं को, नीड को, हमें जो जो चीजें सेटिस्फेक्शन देता है, जिस चीज को यूज करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, उन सारी चीजों में क्या है, यूटिलिटी है। तो रोटी हम खाते हैं तो हमारा भूख मिटता है, तो इसका मतलब रोटी में यूटिलिटी है। मैं सीधा एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो जब आपने पहली रोटी खाया, ध्यान से देखिए, तो सपोज करो आपको 5 यूटिलिटी मिला, क्लियर। एक काम करो, मैं पहले यूटिलिटी से एक चार्ट में दी गई चीजें से आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारा टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। देखना, अभी एक बॉक्स पे हम आपको समझाते हैं। यहां देखो ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, इस पर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी एग्जाम्पल से, ट्रेडिशनल अंदाज में नहीं, थोड़ा यूनिक वे में मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर ऑफ ब्रेड, आपने पहली रोटी खाया तो आपको 15 यूटिलिटी मिला। पहली रोटी खाए तो कितना यूटिलिटी मिला, 15। मान लो 5 की जगह पे 15 कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी ठंड के दिनों में एक, मान लो जैकेट है, एक जैकेट है, पहला जैकेट तुम्हारे पास है, अब तुमने कैसा दूसरा जैकेट खरीदा, एक जैकेट ऑलरेडी है, तुमने एक और जैकेट खरीद लिया। अब तुम सोच समझ के बताओ कि जैसे ही तुम दूसरी जैकेट खरीदोगे तो जो दूसरी जैकेट से जो यूटिलिटी, अच्छा जैकेट में यूटिलिटी है कि नहीं है, ये हमें ठंड से बचाता है, इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है। तो जो पहला जैकेट से जो जितना उपयोगी था आपके लिए, क्या दूसरा जैकेट पहले से ज्यादा उपयोगी है या कम, बोलो। सेम है, ओके। पहले समझिए, तुम्हारे पास एक जैकेट पहले से था, या एक जैकेट ठंड के दिनों में तुमने पहला जैकेट खरीदा, कुछ दिनों के बाद आपने फिर से एक नया जैकेट खरीद लिया, अब कितना जैकेट हो गया, 2। मेरा क्वेश्चन यह है कि आपके पास जो पहला जैकेट जो कि एक जैकेट था, वो आपके लिए ज्यादा वो यूटिलिटी दे रहा था, या सेकेंड जैकेट जो आपने नया वाला खरीदा वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला ज्यादा उपयोगी था। नया पुराना मत देखो, जब तुमने पहला जैकेट लिया
तो तुम्हारे पास जैकेट ही एक था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो तुम्हारे लिए वो एक जैकेट बहुत ज्यादा महत्व रखता था। लेकिन जैसे ही तुमने दूसरा जैकेट खरीदा, ठीक है ना, जैसे ही दूसरा जैकेट खरीदा, अब उस दूसरे जैकेट का महत्व पहले जैकेट की अपेक्षा कम हो गया है। अब उसको तुम उतना वैल्यू नहीं दोगे दूसरे जैकेट को जितना कि एक जैकेट होने पे तुम्हारा महत्व था। अब सोचो, तीसरा जैकेट जैसे ही खरीदोगे तो तीसरे जैकेट की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता तुम्हारे लिए और कम हो जाएगी। Am I right? और प्रैक्टिकली फील करके देखो, अब तुमने चौथा जैकेट भी खरीद लिया, उसका और कम होगा यूटिलिटी, फिर तुम्हारे लिए जैकेट का महत्व लगभग, मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि अच्छा चलो यार, अब जैकेट हो भी तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। फिर अगर और वाला जैकेट खरीदोगे और ज्यादा, तो उसका यूटिलिटी हो सकता है 0 हो जाए, और उससे भी ज्यादा खरीदोगे ना तो यूटिलिटी माइनस में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको समझ में आएगी बात? तो अब इसको अगले एग्जाम्पल से समझिए। आपने एक पहली रोटी, आप भूख लगी है, आपको भूखे हो आप, आपने पहली रोटी खाया, एक ही रोटी मिला आपको, पहली रोटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत भूखे हो मान लो, आपको प्रॉपर भूख लगी हुई है, आपको एक रोटी मिला, तो पहली रोटी भूख मिटाने में सबसे तेजी के साथ काम करेगा। Am I right? यस या नो? दूसरी रोटी जैसे ही तुम खाओगे, ये एग्जाम्पल जो मैं ढूंढ के लाया हूं ना, रोटी ही इसलिए ताकि सीधा सीधा महसूस कर सको। अगर तुम्हें मैं कहूं कि तुम एक रोटी मैं दूंगा, तो वो एक रोटी सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि भूख मिटाने में सबसे तेजी के साथ जो काम कर रहा है जो रोटी, वो पहली रोटी काम करेगा। अब मैंने आपको दूसरी रोटी दिया है ना, तो अब आपके दिमाग में उस दूसरी रोटी का उपयोग पहली की अपेक्षा कम है या ज्यादा है? कम है, क्योंकि आपका भूख बहुत हद तक कम हो चुका है। Am I right? अब मैंने आपको तीसरी रोटी दिया, तीसरी रोटी जैसे दिया तो तीसरी रोटी की का यूटिलिटी यानी उपयोगिता और कम हो गया, यानी इंपोर्टेंस आपकी नजर में और कम हुआ। यस या नो? यस। अब चौथी रोटी दिया, और कम हो गया, अब आपका भूख समाप्त हो गया। ऐसे सिचुएशन पे कई बार आ जाते हो कि यार अब अगर रोटी खा भी ले तो भी ठीक है, ना भी खाए, ऐसी स्थिति में आते हो ना। जैसे तुम कहीं पे जाते हो गेस्ट बनकर, तो जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वो तो और लो यार, आप और लो, तो फिर एक समय पर आकर आप ले लेते हो कि अच्छा ठीक है थोड़ा डाल दीजिए, है ना। उस वक्त क्या होता है कि आपकी भूख मिट चुकी होती है, लेकिन रिक्वेस्ट आए तो चलो ले लेते हैं यार। तो जो लास्ट में जो मिलता है ना आपको अगर वो नहीं भी मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और मिल गया तो चलो एडजस्ट कर लिया आपने। Am I right? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? यस। तो आपने कहा एडजस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वहां पर आपकी यूटिलिटी क्या हो गया? 0 हो गया। Am I right? अरे भूख मिटने के बाद रोटी मिल रही है यार, तो वो 0 हो गया। अब अगली बात, अब अगर एक और रोटी दिया जाए, आपको अगर तबीयत खराब हो जाएगी भाई, इससे ज्यादा खाएंगे तो। Am I right? अब और उससे ज्यादा भी खिलाएगा तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है, अब परेशानी स्टार्ट हो गई है। अब आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके पेट की समस्या हो सकती है। Am I right? तो अब अगली रोटी जो अब आप खा रहे हो उसका मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गया, मतलब कि निगेटिव हो गया, माइनस की ओर जाना स्टार्ट करेगा। और कहीं एक और रोटी मिल गया, और ज्यादा तबीयत खराब, उसके बाद कोई कहे एक और रोटी खाओ, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाएगी। Am I right? इसका मतलब एक बात समझ में आती है, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे उस एडिशनल यूनिट पे मिलने वाला यूटिलिटी घटता चला जाता है। आप इस बात से सहमत हैं? है कि नहीं है? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब होता है घटना, तो घटती उपयोगिता का नियम। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बार बार सुन लेना, लिखना कई बार चीजें अलग टाइप से होता है, बोलना अलग टाइप से होता है, तो जो लिखा हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं, जैसे जैसे हम
एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं किसी भी चीज का, तुम रोटी की बात कर लो, फ्रूट्स में चलो सेब की बात कर लो, कपड़े की बात कर लो, कार खरीद लो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज की बात कर लो, जिसमें भी उपयोगिता है, जैसे जैसे तुम एडिशनल यूनिट को यूज करोगे वैसे वैसे एडिशनल यूनिट की उपयोगिता घटती चली जाएगी। और ज्यादा यूज करोगे तो जीरो हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। समझ में आ रही बात? एनी प्रॉब्लम? अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अरे एडिशनल, हर एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाला यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है। हर एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाला यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है। और टोटल यूनिट से प्राप्त होने वाला यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो पहला यूनिट जो आपने पहली रोटी खाया, तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी, मान लो यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, तो पहली रोटी से सबसे ज्यादा यूटिलिटी, तो मान लो पहली रोटी से तुम्हें कितना मिला? 15 यूटिलिटी मिला। तो तुमने तो अब तक एक ही रोटी खाया, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 15 और टोटल यूटिलिटी भी कितना? 15। कोई शक नहीं। अब जैसे तुमने एडिशनल यूनिट यूज किया तो उससे यूटिलिटी कम मिला। कितना मिला? मान लो 10 मिला, 10 यूटिलिटी मिला। तो एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाला यूटिलिटी क्या कहलाया? मार्जिनल यूटिलिटी। एम आई राइट? तो एडिशनल अगला यूनिट जो तुमने यूज किया उससे तुम्हें कितनी यूटिलिटी मिले? 10 यूटिलिटी। एम आई राइट? तो पहली रोटी से 15 और दूसरे से 10, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? अब 25। दूसरी रोटी पे टोटल यूटिलिटी 25। चलो अब तुमने तीसरी रोटी यूज किया। जैसे तुमने तीसरी रोटी यूज किया, तुम्हारा तीसरी रोटी से मिलने वाला यूटिलिटी कितना? 5। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनेशन क्या हुआ? देखो, पहले बच्चे को मार्जिनल यूटिलिटी, फिर टोटल यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस तरह से बात होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कितना आसान है कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाले, यानी हर अतिरिक्त यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी। ऊपर लिखा हुआ है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। डन? तो तीसरी रोटी से आपको कितनी यूटिलिटी मिले? 5। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी 5, तो टोटल यूटिलिटी यहां पर आगे कितना हो गया? 25 और 5, इसको जोड़िए तो 30। एनी प्रॉब्लम? अब जैसे ही तुमने चौथी रोटी लिया, तो मैंने कहा ना कि आपको थोड़ी सी और रोटी दे दी, एक रोटी और दे दिया गया, तो आप इस कंडीशन में कि मिल जाता तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, एडजस्ट कर लेते हो। आपको वहां पे भूख नहीं होती है और फिर इतना भी नहीं होता कि तबीयत ही खराब हो जाए। तो चलो एक और रोटी मिले। जो चौथी रोटी दी गई ना, वो आपके कोई मैटर करता ही नहीं था, तो इसका मतलब उसका यूटिलिटी क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब यहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया? टोटल यूटिलिटी कितना आ गया? 30। अब आपको 5वीं रोटी दे दी गई, एक और कोई आ गए बोले एक रोटी और, अब आपको अंदर से फीलिंग आ रही है यार अब ज्यादा हो रहा है, ऐसे फीलिंग आएगी। अब इसका मतलब यूटिलिटी कैसा हो गया? माइनस में जाएगा। अब यहां से क्या होगा? टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? घट गया, है ना। फिर छठी रोटी और ज्यादा माइनस में गए, फिर -10, तो अब आपका फिर टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 15। मेरे ख्याल से आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन क्या हुआ? एक अतिरिक्त यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, और सभी यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। इसका डिफिनेशन समझ में आ गया? अब आइए मैं आपको बताऊं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने क्या कहा? जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त यूनिट को यूज करते हैं, वैसे वैसे उस एडिशनल यूनिट में मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, और ज्यादा यूनिट यूज करने पर और कम होती है। एक समय आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। क्लियर? और उससे भी ज्यादा यूज करने पर मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब एक और है, और इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करें। मतलब एक और ये है, ध्यान से देखिए, कि जब आप गौर करेंगे, अभी
जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा कब होता है? मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जीरो होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगा ना तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी, इससे ज्यादा एडिशनल यूनिट यूज करोगे, एडिशनल यूनिट यूज करोगे तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अब एक और क्वेश्चन रहेगा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, when marginal utility is positive, when marginal utility is negative, and none of these, your answer। क्वेश्चन आएगा कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मतलब TU इज मैक्सिमम when, ऑप्शन ए मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, एंड डी नॉन ऑफ दिस। योर आंसर ए मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ध्यान से देखिए ना, क्या समझ में आया कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। एनी प्रॉब्लम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ में आ गया है। आइए अब नेक्स्ट मुद्दे पर थोड़ा सा हम आपको, अब इस पे लिखे गए डिफिनेशंस को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। देखो लिखा हुआ है, the law of diminishing marginality states that all else equal as consumption increases, consumption increases, सारी चीजें अगर समान रहे तो हम जब कंजम्पशन इंक्रीज, रोटी को कंजम्पशन ही तो करता है, इंक्रीज करते हैं, तो द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस। यही तो मैंने बताया है, नहीं बताया? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। एग्जाम में जब तुम्हें लिखना हो तो कौन सी, ये वाली भाषा लिखना जरूरी है? जो मैंने बोला है वो समझ कर लिखना जरूरी है? जो मैंने कहा ना, मैंने उसको और आसान करके बताया ना, जैसे जैसे हम अतिरिक्त यूनिट यूज करते हैं वैसे वैसे एडिशनल यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता, उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाती है, और ज्यादा यूज करने पर और भी घटती है, उससे भी ज्यादा यूज करने पर जीरो हो जाती है, और इसके बाद भी अगर यूज किया जाए तो माइनस हो जाता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये रटा हुआ फॉर्मेट पे अगर आओगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुम एक नंबर के रट्टूमल विद्यार्थी हो। फिर यहां पे कह रहा है मार्जिनल इंक्रीमेंटल इंक्रीजेज इन यूटिलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। समझ में आई बात? अब समान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि बाकी सभी चीजें समान हो, जैसे जैसे खपत बढ़ती है प्रत्येक इकाई के से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होता जाता है। बस यही बात मैंने कहा। अब आइए अगले पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं ताकि आपको लगे कि इस पहले वाला सब क्या था। आइए चेक कर लो। Marginal utility is the added satisfaction that a consumer gets from having one more unit of a goods or service। यही ना मैंने बताया, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो एक उपयोगिता को एक अच्छी या सेवा की एक और इकाई होने से मिलती है। मतलब एक एडिशनल यूनिट, अब इसका शानदार और छोटा सा डेफिनेशन समझो। एक एडिशनल यूनिट यूज करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब अगर पहले मैं इसका डेफिनेशन बता रहा होता उस ट्रेडिशनल अंदाज में तो आप टेंशन में आ जाते हैं। अभी समझ में आ गया? और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या? तभी यूनिट को यूज करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एग्रीगेट, देखो टोटल यूटिलिटी द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट दैट अ कंज्यूमर रिसीव्स थ्रू द कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस। किसी गुड्स और सर्विस के टोटल यूनिट को यूज करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब हर एग्जाम्पल डाल सकते हो तुम इस तरह की चीजों में कि अगर हम रोटी यूज कर रहे हैं तो वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना उसको यूज कर लिख सकते हो तुम, उस शेड्यूल को भी दिखा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से तीन चीज समझ में आ गई होगी अभी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।